ECC 100 में आप सभी का स्वागत है। हम आज लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान का प्रश्न करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले साइंस को लेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। आज मैं साइंस के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन से करते हैं। चलिए मिलकर सारा क्वेश्चन करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन पे आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आप लोग क्वेश्चन बनाने से पहले अपना कॉपी निकाल लें और कलम ले लें, ताकि आपका कितना क्वेश्चन सही हो और कितना क्वेश्चन गलत है वो आप जान सकें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? इसका सही जवाब है प्राकृतिक तत्व में। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। इसका सही आंसर है यौगिक। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदार्थ शुद्ध पदार्थ को किस अनुपात में मिला देने से बनता है? यानी क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? इसका सही जवाब है मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब है उपधातु। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? यानी बताना है कौन सी धातु विद्युत का कुचालक है। इसका सही जवाब है लेड। किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ग्रेफाइट और आयोडीन। यानी ये दोनों ऐसा धातु है जिसमें कि विशेष प्रकार धात्विक चमक पाया जाता है, और इसका सही जवाब होगा दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी उपधातु है? इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। यानी ये सभी होगा, क्योंकि आर्सेनिक भी उपधातु है, एंटीमनी भी उपधातु और बिस्मथ भी उपधातु है, इसलिए इसका सही जवाब ये सभी होगा। अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? इसमें बताना है निम्न में कौन सा एक यौगिक है। इसका सही जवाब होगा अमोनिया। इसका सही जवाब अमोनिया होगा। अगला क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है क्यों? इसमें बताना है जल एक यौगिक है क्यों। तो आपका ऑप्शन ये है, इसका सही जवाब होगा इनमें रासायनिक बंधनों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करने के लिए है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें आपको मिलान करना है। जैसे सूची ए में दिया गया है हीरा, संगमरमर, रेत और मानिक, और सूची 2 में दिया गया है कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और कार्बन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? इसका सही जवाब होगा मिट्टी का तेल, क्योंकि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं होती है।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्था में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा पानी, क्योंकि पानी हमारे प्राकृतिक में तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? ऑप्शन आपका ये है। इसका सही जवाब होगा वायु एक मिश्रण है, क्योंकि वायु में सभी प्रकार की गैसें पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा न तो तत्व है न ही यौगिक है? इसका सही जवाब होगा वायु, क्योंकि वायु न तत्व है न ही एक यौगिक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के चौथी अवस्था कौन सी है? आपका ऑप्शन ये है। पहला ऑप्शन ठोस है, दूसरा तरल है, प्लाज्मा और गैस है। इसका सही आंसर होगा प्लाज्मा। हम लोग जानते हैं कि पदार्थ का 5 अवस्था होती है, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा बोथ-आइंस्टाइन कंडक्शन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे की क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक यौगिक है? इसमें बताना है आपको निम्न में से कौन एक यौगिक है। इसका सही जवाब होगा रेत। रेत एक यौगिक है, ये रेत नहीं बालू। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण क्या है? चलिए इसका ऑप्शन है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, अपरूप है। इसका सही जवाब होगा एक यौगिक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट में मिश्रण नहीं है। कांच में मिलाया जाता है, पीतल में भी मिलाया जाता है, इस्पात में भी मिलाया जाता है, और लेकिन ग्रेफाइट में कोई भी चीज़ मिलाया नहीं जाता है। एक ग्रेफाइट किसी भी चीज़ का मिश्रण नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बारूद होता है, यानी बारूद क्या होता है? तो इसका सही जवाब है मिश्रण। बारूद मिश्रण होता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयला एक है, कोयला क्या है? इसका सही जवाब होगा कोयला एक तत्व है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हीरा क्या है? अब अगला क्वेश्चन है, हीरा क्या है? आपको बताना है हीरा क्या है। इसका सही जवाब होगा हीरा एक तत्व है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? इसका सही जवाब होगा कनाद ने। यह सर्वप्रथम कनाद ने कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में यौगिक कौन सा है? ये बताना आपको निम्न में यौगिक कौन सा है। इसका सही जवाब अमोनिया होगा। अमोनिया एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक तत्व है? ये आपको बताना है निम्न में कौन सा एक तत्व है। इसका सही जवाब होगा हीरा। हीरा एक तत्व है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु निम्न में क्या है? इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है, ये रहा ऑप्शन आपको। वायु क्या है ये बताना है आपको। इसका सही जवाब होगा वायु एक मिश्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रासायनिक यौगिक है?
इसमें आपको बताना है कौन रासायनिक यौगिक है। इसका सही जवाब होगा अमोनिया। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में एक मिश्रण है, यह ऑप्शन रहा नीचे, कौन एक मिश्रण है वो बताना है आपको। इसका सही जवाब है इस्पात। इस्पात एक मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध तत्व कौन सा है ये बताना आपको। इसमें शुद्ध तत्व कौन सा है। इसका सही जवाब है सोडियम। सोडियम एक शुद्ध तत्व है, इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। तो दोस्तों, आज का क्विज़ यहीं पर ख़त्म किया जाता है और हम लोग आज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का क्विज़ किए। और आप लोगों को हमारा क्विज़ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर हमारा क्विज़ पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसे ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। हम आप लोगों के लिए कंपटीशन से रिलेटिव वीडियो बनाते हैं। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप डेली क्विज करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ECC गौरव को ज्वाइन करें। यहाँ प्रत्येक दिन सिलेबस के अनुसार क्विज कराई जाती है। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।